नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से फॉर्म आया है लगातार लोगों के क्वेरीज आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको। वैसे तो मैंने जो वीडियो बनाया था इससे पहले कि फॉर्म में नोटिफिकेशन आया है, इस पर क्या क्या बातें बताई गई हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया था। हो सके तो वो वीडियो देख लीजिएगा। मैंने पूरा नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ के सुनाया था आपको। सारी प्रॉब्लम जो थी वो उसमें मैंने डिस्कस कर दी थी। उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स लोगों की आई हैं, आज फिर उस पर डिस्कस करूँगा। कुछ कमेंट बॉक्स में उन्होंने सबने लिखा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अभी इसी वीडियो में। साथ में जो एक दो जो प्रॉब्लम जनरली आ रही है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर लेना। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए, पहली चीज़ लोगों को आ रही है कि सर एसडीएम की तो वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो क्या सचमुच एसडीएम की वैकेंसी नहीं आई हुई है? देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, दो तरह की नौकरियां हैं आपके यहाँ, समझिए इस बात का। दो तरह की नौकरियां होती हैं, ठीक है। पहली नौकरी होती है आपकी जनरल नौकरियां होती हैं, जनरल कैटेगरी की नौकरियां, जनरल नौकरियां हैं। ये वो नौकरी होती हैं जिसके अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होता है आपका ग्रेजुएशन। जो क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन। अब ये कौन कौन सी नौकरियां होती हैं? ये नौकरियां होती हैं एसडीएम की, डीएसपी की, ठीक है, एआरटीओ की, ठीक है, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर की, ठीक है, होम गार्ड कमांडेंट की। ये इस तरह की कुछ कुल मिला के मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 13-14 नौकरियां होती हैं। 13-14 नौकरियां, 13-14 डिपार्टमेंट की नौकरियां होती हैं, ठीक है। तो हर साल जो वैकेंसीज आती हैं उसमें 24-25 डिपार्टमेंट की नौकरियां होती हैं। उसमें 13-14 नौकरियां ऐसी होती हैं, 13-14 वैकेंसी सीट्स नहीं डिपार्टमेंट की, ठीक है। इसमें एसडीएम बढ़ जाएगा, अंदर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो वो नौकरियां जो होती हैं वो सिंपल जनरल वैकेंसीज में होती हैं जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है, जिसके अंदर आपने चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, ठीक है, बीटेक किया हो, एमबीबीएस किया हो, ये सब आते हैं। तो इसमें आप आ जाते हैं इसके अंदर। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप लोग, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने ये डिग्री प्राप्त कर ली है, नॉट फाइनल ईयर वाले नहीं भर सकते, ठीक है। अगर आपने ये डिग्री प्राप्त कर ली है तो ये फॉर्म भर सकते हो। तो वो नौकरियां जो कि जनरल नौकरियां हैं, ठीक है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगती हैं। क्या मांगती हैं? स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, इसमें लॉ ग्रेजुएट चाहिए, लॉ ग्रेजुएट यानी जिसने एलएलबी की होनी चाहिए, ठीक है, वो ये भर पाएगा। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसने पीजी कोई डिग्री प्राप्त की हो, या डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, बीकॉम वाले होंगे वो भर पाएंगे, या असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट वाले जो हैं डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ऐसे कुल आप देखोगे लगभग बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो आप देखने को मिलेगी। केमिस्ट की हो जाएगी, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चाहिए, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसमें बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और कॉमर्स और पीजी डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इस वो लोग भर पाएंगे। मैनेजमेंट का जाकर बैचलर डिग्री विद यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसने आपका बीबीए किया हो, ठीक है, ये सब आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो आपको कुछ वैकेंसीज फॉर्म में दिखाई देती हैं। ये वैकेंसीज होती हैं, ये स्पेशल वैकेंसीज होती हैं। जो आप फॉर्म भरते समय भर रहे हो तो स्पेशल वैकेंसीज का ही मेंशन वहां पे किया गया है, जनरल वैकेंसीज का मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। स्पेशल वैकेंसीज का ही मेंशन वहां पर होगा, जनरल वैकेंसीज का मेंशन वहां पे नहीं होगा। वहां पर आप एसडीएम की पोस्ट नहीं देखोगे, वहां पे आप डीएसपी की पोस्ट नहीं देखोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्म नहीं, मतलब ये एसडीएम की पोस्ट नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्पेशल वैकेंसीज के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको फॉर्म भरते समय कि भाई क्या आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, क्या इसके लिए एप्लीकेबल हो, क्या इसके लिए, तो आपको यस और नो करना पड़ता है। तो अगर आप जिसके लिए भी एप्लीकेबल हो आप उसके आगे यस कर दीजिएगा। इन केस
इन केस आप मेरी तरह हो, जैसे मतलब बीटेक है, जब मैं बीटेक था, ठीक है, तो मैं इसमें से कोई भी स्पेशल वैकेंसी को नहीं भर पाता था, मेरे लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं था। मैं यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं पीजी डिप्लोमा नहीं किया मैंने, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने बीएड नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ बीटेक किया हुआ था। उस केस में मैं सब में नो कर देता था, नो 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 नो, सब में नो कर दिया। अब क्या हुआ, जब मैंने इसमें ये हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल वैकेंसीज के लिए ही एप्लीकेबल रहा, मैं सिर्फ जनरल वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल रहा, मैं स्पेशल वैकेंसी के लिए नहीं एप्लीकेबल रहा। तो सब में नो कर दिया, और इसमें मैं ऑटोमेटिकली तो मैं हो जाऊंगा। तो डीएसपी, कॉमर्शियल सर्विस कमिश्नर, एआरटीओ, होमगार्ड कमांडेंट, इस तरह की इतनी जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, उसके लिए मैं एप्लीकेबल हूं। तो उसका मैं जब मैं फॉर्म भरूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं इसके लिए मैं एप्लीकेबल हो जाऊंगा, फॉर्म हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपका स्पेशल वैकेंसीज क्वालिफिकेशन है आपकी, इसमें से कुछ भी आपका है, तो यस कीजिएगा, अन्यथा सब में नो कर देना, आप कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, ठीक है। इन केस खुदा ना खास्ता आपने गलत भर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ घबराइए नहीं। आप जैसे आपने यस कर दिया किसी का और आप है नहीं, जैसे लेट सपोज कॉमर्स, इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए और आपने बीए किया हुआ था और आपने इस वाले को यस कर दिया, तब क्या होगा? देखिए अभी तो कुछ होना भी नहीं है, ठीक है। आप पहले तो काम है कि आप एडिट कर दो, उसको जाके एडिट करने का ऑप्शन इसके अंदर है, आप एक बार एडिट कर सकते हो, चलिए। दूसरा क्या है, मान लो आप एडिट भी नहीं कर पाए, गलती से हो गई, तब क्या करोगे? तो अभी प्री तक तो पेपर दीजिए, मेंस में अलग से आपको भरा जाएगा, ठीक है। मेंस में एक नया फॉर्म भरता है, DEA फॉर्म कहते हैं इसको, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो कर लीजिएगा। जब आप इंटरव्यू पहुंचते हो तो इंटरव्यू में क्या होता है कि आपसे प्रायोरिटी लिस्ट भराई जाती है, जितनी वैकेंसीज देख रहे हो ना, और जितनी नॉर्मल वैकेंसीज, जनरल वैकेंसीज होती हैं, वो सब एक फॉर्म के रूप में आती हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हो, उसमें आप प्रायोरिटी भरते हो, कैसे? जिसमें जिसके लिए आप एप्लीकेबल होते हो तो उसको आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप प्रायोरिटीज भरते हो आप, ठीक है। अब मान लो आप किसी ऐसी वैकेंसी के लिए भी आप भर देते हो, नंबर 4 दे दिया, जिसके लिए आपने वो डिग्री प्राप्त नहीं की है, तो जो कमीशन वाले हैं वही आपको रोक देते हैं और वो आपसे बोलेंगे नया फॉर्म भरो, जिसमें आप मतलब वो लोग फॉर्म देंगे जिसमें से ये हटा दो, तो वो खुद ही देख लेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, कमीशन वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं। आप बस ध्यान दीजिएगा कि आप सही तरीके से फॉर्म भरो, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती, इस तरह की गलती हो जाए तो आपको वहां पर, लेकिन गलती नाम में नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में नहीं होनी चाहिए, ये सब में गलती नहीं होनी चाहिए। इनमें अगर गलती हो जाती है तो, अगर हो जाती है तो जानबूझ मत करना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे आपको मौका मिलेगा आपको इस चीज को, ठीक है। तो ये रहता है। तो अभी क्या हमने सोचा कि देखा क्या है कि जो नॉर्मल वैकेंसीज होंगी उनका मेंशन नहीं किया है, जो स्पेशल वैकेंसीज है उन्हीं का मेंशन किया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ सवाल आए हैं लोगों के कि सर हमें पता नहीं है इसमें, जैसे कि मनीष मौर्य जी ने बोला है कि सर कैसे पता चलता है कि वैकेंसी बढ़ गई है? देखिए वैकेंसी अमूमन बढ़ जाती है, पीसीएस में बढ़ जाती है जब तक पीसीएस प्री का रिजल्ट आता है। पीसीएस प्री के रिजल्ट आने तक जो अधिसूचना, जो अधियाचन आता है डिपार्टमेंट्स का, रिक्वायरमेंट आती है, उसके बाद फॉर्म सीटें बढ़ जाती हैं और इसकी खबर जो है अमूमन हम न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये नोटिस बोर्ड में नहीं आएगा, कमीशन की वेबसाइट पर नहीं आएगा, ये इंटरनल खबरें आ जाती हैं या अखबार में ऐसा मेंशन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन के बारे में वीटी ब्लॉगर हैं, ये बोलते हैं कि एनी एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो अगर फीमेल एससी है, एसटी है या जॉब करती है, पीएच है, तो वहां पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की वुमेन को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ईडब्ल्यूएस वाले को भी नहीं मिलता है, ठीक है। शानू देवी बोलती हैं कि साइबर कैफे वाले ने लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए यस कर दिया है, पीजी नहीं हूं फिर भी अब क्या करूं? तो शानू जी देखिए, जो लेबर ऑफिसर ने जो आपके उसमें बोला है, अब मैं पढ़ता हूं लेबर ऑफिसर कहां पर गया, तो आप देखिए पीजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहां देखो लेबर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तो हो सकता है आपने बीए इन इकोनॉमिक्स किया हो, बीए इन सोशियोलॉजी किया हो, ठीक है। तो यहां के माध्यम से भी आप चीजों को कर सकते हो। डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, ये सब आपको मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए।
डीपी बोलते हैं, सर कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपीयर फॉर यूपीपीसीएस लाइक द केस इन यूपीएससी? नो, यूपीपीसीएस में सिर्फ जिसके पास डिग्री इस समय जब फॉर्म भरा जा रहा है आखिरी तारीख उस समय तक डिग्री मौजूद है तो ही फॉर्म भर सकता है, अन्यथा वो पेपर नहीं दे पाएगा। और आप देना भी मत, गलत फॉर्म मत भरना, वो जमाने चले गए जब लोग ट्राई मारने के लिए झूठी इंफॉर्मेशन दे देते। अब सब कुछ आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तो मत भरना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो, वो जल्दीबाजी नहीं है। EWS सर्टिफिकेट कब का लगेगा? आई थिंक EWS 6 महीना या साल भर पुराना होता है, तो उसको आप बनवा लीजिएगा आप, ठीक है। सर राम किशोर शर्मा बोलते हैं, सर कैंडिडेट एड्रेस में कौन सा एड्रेस भरें, जहां रहकर तैयारी कर रहे हैं या परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस? देखिए, वैसे दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो पहले आप ये देखिए कि आपसे कौन सा एड्रेस मांग रहा है, परमानेंट रेसिडेंशियल मांग रहा है या आपका जो जांच क्या कहते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग एड्रेस मांग रहा है, ठीक है, सॉरी। तो ये आप पहले देख लीजिएगा। अब ये देखते हैं कि आपको कब एड्रेस की जरूरत पड़ती है। प्री में आप भरोगे, प्री में कुछ भी कमीशन की तरफ से नहीं आएगा, ठीक है, कोई वहां से कुछ, अब एडमिट कार्ड है वो आपके पास आते नहीं, आप डाउनलोड करते हो, तो प्री में कुछ नहीं आएगा। मेंस में पहुंचते हो, मेंस में जो नया फॉर्म भरना पड़ता है वो भी आप ऑनलाइन भरते हो, पहले उसको डाउनलोड करते हो और कमीशन भेजते हो, तो आप कमीशन को भेजते हो, कमीशन से आपका कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यूज में जब जाते हो तो वो भी आप फॉर्म भरते हो और वो भी आप फिर अपने आप लेके जाते हो, सब सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए फिर आपको कमीशन वाले कुछ भेजेंगे तो भेजेंगे, ठीक है, अन्यथा जब तक आप सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर लेते हो तब तक कुछ आपके पास आता नहीं है। अब सब कुछ ऑनलाइन चलता है, सब उसमें होता है, तो आप अगर बहुत दिक्कत ना हो तो अपना परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस भरिए जहां से आप हैं। अगर कोई लेटर जाता भी है तो वो लेटर जो है आप तक प्राप्त हो जाए, आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। सर मैं करंटली यूपी स्टेट जॉब में हूं, क्या मुझको ये फॉर्म में मेंशन करना जरूरी है? क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने से एनओसी ना मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसका अल्टरनेटिव बताइए। ये आयुष गुप्ता बोलते हैं। देखिए, पहली बात समझिए कि आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी, एनओसी की जरूरत पड़ेगी और अभी नहीं पड़ेगी। अभी आप एक काम करो, आप लेटर लिख दो, एप्लीकेशन लिख दो डिपार्टमेंट को कि भैया मुझे एनओसी दे दीजिए। हो सकता है वो एनओसी अभी साइन ना करें, अभी ना करें, ठीक है। आप प्री दे दो, प्री क्रैक कर लो, आप मेंस दे दो, मेंस क्रैक कर लो, आप मेंस में भी आप अप्लाई कर देना, ठीक है। हो सकता है अभी भी आपको डिपार्टमेंट ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरव्यू पहुंच गए, आपके पास एनओसी नहीं है, कोई बात नहीं, वहां पर क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। वो बोलेंगे एनओसी लाए हो, आपको सर अभी लेकर नहीं आया हूं, कहता कोई बात नहीं है, आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दिया आपने और आप सेलेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका रिजल्ट के सामने मान लो आप टॉप कर गए, आप टॉप कर गए, टॉप करने के बाद आपका जहां नाम होगा वहां पे आगे फॉर्म देखोगे POV लिखा होगा, प्रोविंशियल, यानी कि कोई ना कोई जो है आपका जो रिक्वायरमेंट लेटर है वो अभी कमीशन को दिखाना बाकी है। आप सिलेक्शन के बाद, सेलेक्ट होने के बाद भी एक आधा महीने तक भी आकर अपना ये एनओसी दिखा सकते हो। तो जो कमीशन, जो आपके डिपार्टमेंट वाले आज नहीं दे रहे हैं, एसडीएम बनने के बाद नहीं देंगे ना भाई, है ना, तो आप अपना कर्तव्य कर लो कि उनके पास कोई पॉइंट ना रहे, आप एप्लीकेशन दे दो, वो एनओसी दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सेलेक्ट हो जाना, उसके बाद तो मिल ही जाएगा एनओसी यार आपको, ठीक है। हाँ, श्रेया सिंह कहती है सर डू यू हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली? नो, हमारी भी वो शाखा नहीं है, सिर्फ लखनऊ में है। आप लखनऊ में कोचिंग कर सकते हैं आके, या ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद मैं दिल्ली में एक्सपेंड करूँ मैं। इजी लाइफ बाई आरके, एक्सीलेंट, थैंक यू आरके। शानू देवी, आपकी महान कृपा होगी, थैंक यू शानू देवी। एसडीएम अग्रवाल, सर क्या पीसीएस में होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं? एसडीएम पोस्टें नहीं मिलती हैं, ठीक है। और अगर किसी बड़े विभाग में हैं और बड़े शहर में हैं, तो जैसे कि लखनऊ में है तो लखनऊ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ मिल जाती है, लेकिन एज एन एसडीएम आप कभी भी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आओगे, ठीक है। बाकी दीपक ज्ञान क्लासेस, इन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ बोला कि सर मेरे एक मिलने वाले हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1982 है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? चलिए देखते हैं
क्या वो फॉर्म भर सकते हैं अगर 1 जुलाई 1982 है तो? मैं आपको यहीं दिखा देता हूं आपको एज का क्राइटेरिया क्या है। दिख जा मुझे भाई। मिल ही नहीं रहा, देखो एज का मैं दिक्कत आ जाती है। देखिए थोड़ा सा डेट ऑफ, चलिए ये आ गया एज लिमिट आपका, ठीक है। एज लिमिट में क्या लिखा हुआ है? ये है एज लिमिट फॉर यूपीसीएस एग्जाम। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑन July 1, 2022। दैट इज दे मस्ट हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर देन 1 जुलाई। देखिए लाइन है, दे मस्ट नॉट हैव, they must have not been born earlier than 2 जुलाई 1982। यानी कि वो आपने कहा है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1982, यानी कि एक दिन से वो फॉर्म भरने से चूक गए हैं, क्योंकि उनकी 40 साल की एज निकल गई है। अब वो 40 साल एक दिन के हो रहे हैं, 40 साल एक दिन के हो रहे हैं, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दीपक ज्ञान, ठीक है, ये आप यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। अवनीश पटेल, गुड वीडियो, थैंक यू अवनीश। रामकृष्ण शर्मा बोलते हैं सर एमसीए को आयोग पीजी डिग्री मानता है या ग्रेजुएट डिग्री मानता है? प्लीज एमसीए इज पीजी डिग्री भाई, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मास्टर डिग्री है, तो वो पीजी है। यूजी वाले कर सकते हैं? नहीं, यूजी वाले नहीं कर सकते हैं अनूप जी, सिर्फ नहीं, यूजी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, यूजी वाले अंडर ग्रेजुएट नहीं कर पाएंगे, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो ये कुछ सवाल थे, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो सवाल मेरे पास आए हैं मैंने वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बहुत कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको पहले भी। बाकी कोई समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, वहाँ कॉल कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज लगाइए, उस अगर टेस्ट सीरीज पढ़ना टेस्ट पढ़ सकते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहे क्रैश कोर्स सकते हैं। अभी भी 80-85 दिन बाकी हैं, फॉर्म जल्दी से भर लीजिए अगर नहीं भरा है तो, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई में तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज में दिक्कत आ रही है तो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ढंग से पढ़ के जाइए बढ़िया तरीके से। अभी इतना टाइम बाकी है कि आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।